भूषण पाटिल जिनके बारे में मैंने यहाँ पे इत्तला दी थी कि बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली अपने जीवन में। उन्होंने बताया था जब इससे पहले मुकाबले में उनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था। 30 साल के करियर में ये जो पुरस्कार आज यहाँ पे मिला है, एक अच्छी और यादगार पारी उन्होंने आज यहाँ पे खेली थी सेमीफाइनल के मुकाबले में। कुमार पाटिल ने कभी भी हार न मानने की सलाह भूषण पाटिल को दी और तुर्बे के तमाम खिलाड़ियों को दिया, और वही काम तुर्बे के खिलाड़ियों ने किया है। हमेशा ही क्रिकेट के मैदान में अच्छी सीख सीखी है, अच्छी गुर सिखाए कुमार पाटिल ने। आज वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कई यादें हम सभी के पास है, हमारे जहन में। फिर एक बार इस ओवर के अगली गेंद विश्वजीत ठाकुर दाहिने हाथ से, इस बार देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया था और ये सिक्सर। वाह भाई वाह भूषण पाटिल। इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 7 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए चैंप्स 11 पनवेल का आदरणीय श्रीमान नगर सेवक ज्ञानेश्वर जी सुतार सर, सम्माननीय अविनाश जी सुतार सर और आदरणीय किरण दादा मेहर, और आप सभी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। दर्शकों के बगैर कुछ भी नहीं होता, चाहे tenniscricket.in के माध्यम से जो तमाम क्रिकेट के श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। पहा फायनलच्या मॅचमध्ये कोणी जर वैयक्तिक 40 धावा बॅट्समन जर करतोय 35 धावा तरी त्याला 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज या ठिकाणी दिलं जाईल। ते अनिलजी भोईर यांच्या माध्यमातून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज वैयक्तिक 35 धावांसाठी। थँक्यू। जो भी इनाम की राशि होगी वो हमारे हर्षद मडवी यहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेनिस क्रिकेट जगत में अगर सबसे तेज तर्रार गेंदबाज अखंड टेनिस क्रिकेट की दुनिया में कोई है तो उनका नाम है विश्वजीत ठाकुर। ये गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद थी, भूषण पाटिल ने बिल्कुल बल्ले के जड़ से गेंद को खेला था। हालांकि पहले मर्तबा उन्होंने सोचा था कि गेंद को पुल किया जाए, इन वक्त पे अपना इरादा बदला और हल्के हाथों से गेंद को ढकेल भर दिया था मिड ऑफ रीजन में और 1 रन दौड़ के अर्जित किया। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है चैंप्स 11 पनवेल का बगैर किसी नुकसान के बाद 8 रन। आकाश जहांगीर बिल्कुल स्टाइलिश खिलाड़ी है आकाश जहांगीर, और देखिए यहाँ पे ये पगबादा आउट दे दिया एम्पायर ने। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, मिडिल और ऑफ स्टंप पे गेंद की नीचे रहती हुई गेंद, और बिल्कुल सही निर्णय एम्पायर का। जब आप कभी भी क्रिकेट में अक्रॉस द लाइन खेलते हो और गेंद बिल्कुल विकेट के ऊपर होती है तब एम्पायर के मन में कोई दुविधा नहीं होती। और इस तरीके से अपने व्यक्तिगत 1 के कुल योग पे आकाश जहांगीर आउट होकर वापिस जा रहे हैं पहलवान की जानब। प्रवीण कालूराम म्हात्रे जी जो कोपर खेरने गांव के भूमिपुत्र है, इनकी तरफ से प्रति वर्ष धर्मवीर चषक का आयोजन किया जाता है। उसमें बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी पिछले वर्ष आकाश जहांगीर ने, और बेहतरीन बल्लेबाज के पुरस्कार से यह आकाश जहांगीर नवाजे गए थे। लेकिन आज हम सभी का दुर्दैव है कि एक अच्छे महान खिलाड़ी काफी सस्ते में आउट होके जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के बीच में। प्रथमेश इससे पहले मुकाबले में बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी प्रथमेश और भूषण पाटिल के दरमियान एक अच्छी साझेदारी मैदान के बीच में पनप रही थी। देखते हैं उसी तरीके की पारी अब यहां पे खेलने में सफल हो पाते हैं नहीं। ये चले विश्वजीत ठाकुर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार गेंद को खेला है स्क्वायर लेग रीजन में, हवा में, वहां के क्षेत्ररक्षक ने देखिए अरमान ने यहां पे इंडिया एडवोकेट टीम में ये शिरकत करते हैं अरमान। उन्होंने देखिए अपनी निगाह गेंद के ऊपर लगाए रखी और लाजवाब कैच लपक लिया, और इस तरीके से यहां पे ये दूसरे विकेट का पतन हुआ। काफी बड़ा जख्म पहुंचाया है यहां पे गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर ने। 5 गेंदे अब तक फेंकी विश्वजीत ठाकुर ने, उसमें उन्होंने रन खर्च किए हैं 8 और 2 सफलता प्राप्त की है। यही पहचान है इस माफ करिए ओवर की समाप्ति हुई है। हमारे स्कोरर
से थोड़ी सी यहाँ पे गफलत हुई स्कोर लिखने में, इसलिए माफी चाहते हैं। तो इस तरीके से एक ओवर की समाप्ति हुई है और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर चैंप्स 11 पनवेल का इस मेगा फाइनल में खेलते हुए टॉस जीतने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी का निर्णय लिया है उनके कैप्टन ने और ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई रायगढ़ को आमंत्रित किया है क्षेत्ररक्षण के लिए। नए गेंदबाज को यहां पे तलब किया जा रहा है, आशीष महरूब, मैन फ्रॉम पनवेल। उनके सामने भूषण पाटिल। ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई भूषण पाटिल पीछा करके खेलना चाहते थे ऑन साइड में और पूरी तरह से चकमा खा गए गेंद के गति से। फिर एक बार इस ओवर के अगली गेंद आकाश गेंदबाजी कर रहे, आशीष गेंदबाजी कर रहे भूषण पाटिल के लिए। बायां हाथ के ये दिग्गज खिलाड़ी इस बार शॉर्ट ऑन पुल कर दिया है, गेंद जा रही है वाइडिश मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर और यह 4 रन। भूषण पाटिल काफी अच्छे अपने चरम फॉर्म में नजर आ रहे। पिछला 1.5 वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं रहा है, जिस तरीके से उनको इंजरी हुई थी घुटने की, उसके बाद अब नजर आ रहा है कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं भूषण पाटिल। बिल्कुल आंखों के नीचे जब गेंद मिलती है तब उसे ड्राइव कर देते हैं। देखिए ये गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी, दुविधा मनस्थिति में थे भूषण पाटिल। पहली बार सोचा था कि गेंद को पुल किया जाए, एन वक्त पे अपना इरादा बदला, गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से भूषण पाटिल आउट होकर वापिस जा रहे हैं पहलवान की तरफ। इस तरीके से यह तीसरा झटका पहुंचा है यहाँ पे चैंप्स 11 पनवेल को। आइए डीजे। पनपती है मैदान के बीच में। क्रिकेट में साझेदारी होना काफी बड़ी बात होती है। ऊपरी सिरे के बल्लेबाज काफी सस्ते में आउट हुए। अब देखते हैं मिडिल ऑर्डर किस तरीके का काम करता है अपना। आशीष राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, इस बार गेंद आने का इंतजार किया, बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और मिड विकेट रीजन में गेंद को खेला। जमीन के सहारे कारपेट के सामने सहारे गेंद गई थी मिड विकेट रीजन में। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 13 रन, जबकि 3 विकेटें गंवाई है यहाँ पे चैंप्स 11 पनवेल ने इस फाइनल के मुकाबले में। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम है 1 लाख रुपए नकद, दूसरा इनाम है 50,000 रुपए नकद और बेहतरीन ट्रॉफी। देखिए कितनी विविधता है इस गेंदबाज के गेंदबाजी में। इसीलिए ये जो खिलाड़ी है इन्हें कहा जाता है कि टेनिस क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ी। स्टार कार्ड से भरी हुई दोनों भी तरफ की टीम है, चाहे ट्राइडेंट हो या फिर पनवेल चैंप्स 11 हो। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है दोनों भी टीम की तरफ। इस बार ये काफी तेज गति की गेंद थी लेकिन अपने दिशा से भटके और एम्पायर इशारा कर रहे। दत्ता मेहर, शशि मेहर और नीरज रानावत ने बहुत ही उम्दा एम्पायरिंग की है इस प्रतियोगिता में, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुल स्कोर है 14 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, देखते गेंद बल्ले से लगी थी या नहीं, गली रीजन में गेंद गई, विकेट कीपर स्वयं दौड़ के गए उस तरफ और 1 रन दौड़कर अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 ओवरों की समाप्ति हुई है और चैंप्स 11 पनवेल का कुल स्कोर है 15 रन 3 विकेटों के पतन के बाद, यानी कि 7.5 रनों की औसत से यहां पे अगर देखा जाए तो चैंप्स 11 पनवेल के बल्लेबाज यहां पे रन मुकम्मल कर रहे हैं। अभी भी 18 गेंदें शेष है और देखते हैं 18 गेंदों में चैंप्स 11 पनवेल की टीम और कितने रन अर्जित करने में यहां पे सफल हो पाती है। ग्लोव्स के लिए इशारा कर रहे हैं यहां पे आकाश। चिंगारिया की तरफ से इशारा हुआ है डगआउट में।
आकाश कश्यप, जो कि घोड़बंदर धमाका जो क्रिकेट हुई थी वहां पे मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इस जाबाज खिलाड़ी ने जीता था। देखते वे क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ आउट स्विंग होती हुई गेंद का पीछा जरूर किया था यहाँ पे आकाश ने, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट पर ने किया। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार फिर एक बार उसी तरीके की गेंद। देखिए बाएं हाथ का गेंदबाज जब कभी भी ओवर द विकेट गेंदबाजी करता है, मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ निकलती है उनकी गेंदें, नेचुरल स्विंग मिलती है उनको। उसी तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे फिरोज शेख। इस बार गेंद आने का इंतजार किया, गेंद को खेला है मिड विकेट रीजन में, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर यहाँ पे बदले। क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट करना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उसके वजह से जो गेंदबाज होते हैं उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ता है। दर्शकों से मेरी गुजारिश है थोड़े बॉन्ड लाइन के थोड़ा पीछे आइए सर प्लीज, वो पर्दे के ऊपर मत जाइए। जो गेट के सामने जो दर्शक है उनसे मेरी गुजारिश है, कृपया करून विनंती आहे मित्रांनो, हात जोडून थोडे मागे व्हा प्लीज। काफी अहम मुकाबला है। शाखा शिरवणे गांव इनकी जानब से आयोजित नगर सेवक चषक 2023 का ये फाइनल का मुकाबला यहाँ पे खेला जा रहा है। चैंप्स 11 पनवेल बनाम ट्राइडेंट नवी मुंबई रायगढ़, इन दोनों टीमों के दरमियान। इस बार ये गेंद बैकफुट पे गए और गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, थोड़े से हड़बड़ाहट के साथ वहां के क्षेत्ररक्षक गेंद को रोका, आउट होने का खतरा, और ये काफी आगे निकल आए थे। अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था बल्लेबाज ने आउट होने का, लेकिन आप सब जानते हो कि आउटफील्ड गीली निश्चित रूप से, इसलिए टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंस हुई और इसलिए विकेट कीपर उसे ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, वरना नजदीकी मामला हो सकता था। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 18 रन। इस बार फिर एक बार उसी तरीके की गेंद, आउट स्विंग होती हुई गेंद, अपने जगह पे खड़े खड़े खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज राहुल कश्यप। फिरोज शेख, अंतिम गेंद, और इस बार कवर रीजन में गेंद को खेला है और क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला था। जैसे ही गेंद बल्ले से लगी उसके ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। कुल स्कोर है चैंप्स 11 पनवेल का 3 ओवरों के समाप्ति के बाद 3 विकेटों के पतन के बाद 24 रन। अभी भी 12 गेंदें आनी शेष है और यहां से जो है रनों की गति को निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा अगर देखा जाए तो चैंप्स 11 पनवेल टीम को, क्योंकि वे भली भांति जान रहे हैं कि ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई रायगढ़ के टीम के पास एक से बढ़ के एक बल्लेबाजी की स्टारकास्ट है। तो इसलिए रनों की जो गति है ये 12 गेंदें शेष है, इसमें निश्चित रूप से बढ़ानी होगी। पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक मैदान, रामलीला मैदान, इस नाम से ये मैदान अखंड नवी मुंबई और दूर दूर तक जाना जाता है। 6ठा वर्ष है इस प्रतियोगिता के आयोजन का और क्या शानदार और जानदार आयोजन किया है आदरणीय ज्ञानेश्वर सुतार सर, जो कि माजी नगर सेवक है हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के, और क्या जबरदस्त काम किए ज्ञानेश्वर सुतार सर ने अपने वार्ड में, इस पे कोई संदेह नहीं है। ये नया ओवर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज अंकुर सिंह बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, जिगरबाज खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी अंकुर सिंह, भारतीय टीम का नेतृत्व भी करते हैं टेनिस बॉल के। फिर एक बार देखिए राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब जब राउंड द विकेट कोई भी बाएं हाथ का गेंदबाज करता है तब उनकी जो गेंदें होती है वो ऑफ स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ आती है। तो देखते हैं अंकुर सिंह किस तरह से एंगल देते हैं अपनी गेंद को। 2 गेंदें बिंदी फेंकी है उन्होंने। ये गेंद काफी तेज गति की करने के प्रयास पे वाइड हो गई और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते पे कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 25 रन। कभी कभार लो स्कोरिंग मुकाबले भी काफी दिलचस्प मोड़ पे चले जाते हैं। अंकुर सिंह इस बार गति में परिवर्तन किया था, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, स्वीपर कवर रीजन में जा रही है गेंद, 1 रन दौड़ के अर्जित किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे। और देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने किस तरीके से अपने विकेट कीपिंग को विकसित किया है, उसी अंदाज में यहाँ पे शाहिद शेख जिन्होंने गेंद को यहाँ पे थॉमस डाय से माफ करिए उन्होंने गेंद को उठाया था और बिल्कुल अपने दोनों टांगों के दरमियान से गेंद को फेंका था विकेट की तरफ।
हालांकि गेंद विकेट से नहीं टकराई, बहुत ही अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे थॉमस डायस। इस बार ये दिशाहीन गेंद थी अंकुर सिंह की, और इस तरीके से एक रन अतिरिक्त के खाते में, कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 28 रन, जबकि ये चौथा ओवर प्रगति पे है। अंकुर सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है बल्लेबाज आकाश। इस बार ये पटकी हुई गेंद थी और इस गेंद को मिड विकेट रीजन में हवा में खेला, वहां के क्षेत्ररक्षक के हाथ से कैच छूटा। पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर बिल्कुल खरा उतरना होगा। काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस मैच में अब तक ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई रायगढ़ के टीम ने। सूरज जी राणा सर की ये टीम, मशहूर उद्योगपति आदरणीय सूरज जी राणा सर, बिल्कुल दिलेर इंसान, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर किसी की मदद करने वाले आदरणीय सूरज जी राणा सर, जिनकी ये टीम है, और ये सभी जानते हैं कि सूरज जी राणा सर का स्वभाव किस तरीके का है। ये गेंद बिंदी निकलती हुई, अंकुर सिंह कहर ढा रहे हैं मैदान के बीच में, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये तेज गति की गेंद थी, और जब जब भी अंकुर सिंह ने इस ओवर में तेज गति से गेंद करने का प्रयास किया है, अपने दिशा से वे भटके हैं। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 30 रन। चैंप्स 11 पनवेल का टॉस जीतने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करते हुए इस फाइनल के मुकाबले में। इस बार काफी अच्छी गेंद, ब्लॉक होल्ड में फेंकी हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई बल्लेबाज राहुल के, और इस तरीके से ओवर की समाप्ति हुई है। 4 ओवरों की समाप्ति हुई है, विकेटों का पतन हुआ है 3 चैंप्स 11 पनवेल का, और कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन। आइए डीजे। फिरोज शेख को यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है, और उनके सामने है बल्लेबाज आकाश चिंगारिया। देखिए कितनी बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी करते हैं फिरोज शेख, इसी के लिए ये गेंदबाज जाने जाते हैं। बिल्कुल कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद बिंदी निकाली उन्होंने, कोई भी रन नहीं बना। अब आकाश चिंगारिया सोच रहे हैं कि किस तरीके से 5 गेंदों का सामना किया जाए। इस बार ये गेंद नीची रहती हुई टप्पा खाने के बाद पुल करना चाहते थे आकाश चिंगारिया, लेकिन पूरी तरह से चकमा खा गए। 2 गेंदें बिंदी निकली है। अभी इस पारी की अंतिम 4 गेंदें आनी शेष है। देखते हैं कितने रन मुकम्मल कर पाते हैं चैंप्स 11 पनवेल के बल्लेबाज। इस बार ये गेंद को खेला है डीप कवर रीजन में आकाश चिंगारिया ने, और 1 रन दौड़ के अर्जित के दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं, और खतरा बन सकता है, और ये आउट। चैंप्स 11 पनवेल का फिरोज, देखिए ये गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई, और एम्पायर देखते हैं दोनों एम्पायर कुछ ये बिंदी बिंदी गेंद, ओके सर, ये बिंदी गेंद थी, कोई भी रन नहीं बना। स्कोर अभी भी चैंप्स 11 पनवेल का 31 के कुल योग पे अटका हुआ, रुका हुआ, फुल स्टॉप लगा हुआ स्कोर के ऊपर। अभी भी इस पारी की अंतिम 2 गेंदें आनी शेष है, और इस बार गेंद को लॉफ्ट कर दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये सिक्सर। डीजे आइए। यह स्ट्राइक में कुल स्कोर है
37 रन, ये अंतिम गेंद इस पारी की। और इस बार स्वीपर कवर रीजन में खेला और क्या जबरदस्त लाजवाब कैच लपक लिया। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर बिल्कुल विकी मुंबईकर यहाँ पे खरे साबित होते हुए, और इस तरीके से यहाँ पे आउट हो गए बल्लेबाज। कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर, चैंप्स 11 पनवेल का कुल स्कोर है 37 रन और 38 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए ट्राइडेंट 11 नवी मुंबई रायगढ़ के सामने। और देखते ये जो लक्ष्य है, ये जो मंजिल है, ये मुकम्मल कर पाने में यहाँ पे सफल हो पाते या नहीं, ये तो आने वाली गेंदबाजी तय करेगी चैंप्स 11 पनवेल की। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षद मडवी, आज आपने सुबह मेरे को बड़ी सुबह कॉल किया और इस प्रतियोगिता के लिए आने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और नैनेश्वर सुतार सर, अविनाश जी सुतार सर, किरण दादा मेहर और आप सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके आगे का विवरण मेरे साथी मराठी के क्रिकेट कमेंटेटर हर्षद मडवी, इनकी जुबानी आप सुनोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टेजवर गर्दी कोणीही करू नका प्लीज, स्टेजवर गर्दी कोणीही करू नका. वरुण राजाचं जाता जाता आगमन म्हणजे या स्पर्धेमध्ये पावसाने या स्पर्धेचा आपण शेवट करणार आहोत. प्रदीप सर, खरं तर पावसाची प्रतीक्षा दुपारपासून केली जात होती आणि संध्याकाळच्या सत्रामध्ये फायनलला शेवटच्या इनिंगमध्ये पावसाची धो बरसात आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. आकाश अगदी मोकळे आहेत, फार काळ पाऊस पडेल असं वाटतं तर नाही आहे, एक अंदाज वर्तवला तर, परंतु सांगू शकत नाही. पावसाचा वातावरण आहे आणि सदरी दिवस आहेत पावसाचे, आज नाही बरसणार मग कधी. कारण सध्या तरी श्रावण महिना सुरू आहे आणि श्रावण महिन्यामध्ये आता जर विचार केला ना तर पावसाची रिपरिप ही कायमच आपल्याला पाहायला मिळते. आणि विशेषतः या स्पर्धेचं नावच आहे भव्य पावसाळी रबर बॉल क्रिकेट स्पर्धा आणि पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा वर्ल्ड कप म्हणून आपण या स्पर्धेला एक वेगळी ओळख देण्याचा प्रयत्न केला. आणि याच पावसाळ्याच्या स्पर्धेमध्ये आज हे सगळे खेळाडू न्हावून निघावे हीच मात्र सगळ्या प्रेक्षकांची इच्छा आहे. फायनलच्या मॅचमध्ये प्रदीप सर आपण पाहतो या आकर्षक जर्सीज आज मात्र सगळ्या खेळाडूंनी परिधान केलेल्या आहेत. तर सन्माननीय योगेशजी मडवी यांचं या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आपण हार्दिक स्वागत करतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम. आणि या ज्या जर्सी आहेत ना प्रदीप सर, त्या यश स्पोर्ट्स पनवेलच्या माध्यमातून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आलेत. दरवर्षी आज मला वाटतं तिसरं वर्ष आहे त्यांचं. न चुकता या स्पर्धेच्या दिवशी सेमीफायनलला या टी शर्ट बरोबर इकडे पोचतात आणि फायनलिस्ट टीमला दिल्या जातात. म्हणजे यश स्पोर्ट्स पनवेलचा जो खऱ्या अर्थाने आम्ही आभार व्यक्त करू इच्छितो की गेली 3 वर्ष ते फायनलमध्ये खेळणाऱ्या टीमला त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या ब्रँडच्या जर्सीज प्रोव्हाइड करतात. थँक्स टू यू यश स्पोर्ट्स पनवेल आणि स्पेशल थँक्स टू मिस्टर प्रथमेश कोळी गणेशपुरी, कारण बाच्याकडून मामाला आलेले छोटेसे गिफ्ट असतं नेहमीच, त्यांनी मात्र आमच्यापर्यंत निरोप पोहोचवला, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय. फायनलच्या मॅचला सुरुवात होते, चला टाईम वेस्ट करू नका, वेळ आपल्याकडे कमी आहे, बक्षीस समारंभ आपल्याला पूर्ण करायचा आहे. त्या अनुषंगाने आपल्याला विनंती की मॅच लवकरात लवकर सुरू करावी. धन्यवाद. ऋषभ जैन बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार आणि सलामीचा बॅटर. शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी ऑफ साईडला थोडासा बाहेर निघतोय, परंतु इथे असणारा डॉट.
शॉर्ट आर्म पुलचा फटका आणि या फटक्यावरती मिळतील 6 रन आणि या षटकाराच्या बरोबरीने टीमच्या धावसंख्येचा श्री गणेशा आयवा कॅच होल्डर या आपण व्यासपीठावरती 500 रुपयांचा कॅश प्राइज आहे तुम्हाला. आहे या चला आयवा कॅचवाला कोण आहे या आपण सचिनजी तांडेल यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज या ठिकाणी आले ते आयवा कॅचसाठी. सचिन दादा आपल्यालाच विनंती की आपल्या शुभ असते त्या आयवा कॅच होल्डरला आपण कॅश द्यायची कॅश या ठिकाणी मात्र सुपूर्द करायचे. हे पहा हे आहेत लकी भाग्यवान मैदानाच्या आतमध्ये काय करतात माहिती नाही परंतु मैदानाच्या बाहेर भरपूर उत्साहपते आहे. ज्ञानेश्वरजी सुतार साहेबांना विनंती करेन की आपण आपल्या शुभ असते 500 रुपयांचं कॅश प्राइज द्यावं. गुड लक गुड कॅच. ही संधी सगळ्यांना आहे इथे फक्त या चेहऱ्याकडे पाहू नका आपल्याला सुद्धा 500 रुपये मिळतील जर आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर कॅचेस पकडल्या तर. चला संडे सुटला दादा आपला आता. मॅचकडे जाऊया आपण. पहिल्या ओव्हरला इथे मात्र सुरुवात झाली. पहिला बॉल आला डॉट. दुसऱ्या बॉलवरती शॉर्ट पुलचा फटका काव कॉर्नरच्या वरून षटकार खेचलाय थॉमस डायस. मोठं नाव आहे 2021ला. मात्र या खेळाडूकडे जर पाहिलं ना आपण याच्या खेळाडूच्या भूतकाळावरती नजर टाकली तर तब्बल 37 अर्धशतकं एका सीझनला या खेळाडूच्या नावे राहिली आहेत. त्यामुळे या खेळाडूची उंची त्याची प्लेइंग लेवल जी आहे ना ती भरपूर मोठी आहे. शॉर्ट ऑफ पिच ऑन साइडला पुलचा फटका. पुन्हा एकदा बॉल जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. चर्चेमध्ये बॉलर तयार आहे. पावसाच्या सरी ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा बॉल सोडून दिला. पुन्हा एकदा वाईड यॉर्कर. गुड ट्राय त्या ठिकाणी पाहायला मिळेल. बॉलर ऋषभ जैनच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं. थॉमस डायस 4 बॉलमध्ये 12 धावांवरती खेळतोय. 2 षटकार त्याच्या बॅटमधून आले. 2 डॉट बॉल तो खेळलाय. योगेश पवार आहे त्याच्या समवेत आलेला ओपनिंग प्लेअर. यावेळेस पुन्हा एकदा स्लॉटमधील बॉल ऑन साईडला फक्त दिशा दिली त्या बॉलला आणि पाठवून दिले काव कॉर्नरकडे. फिल्डर त्या ठिकाणी उभा आहे. फक्त 1 धाव मिळेल. एका धावेने धावफलक पुढे सरकते आणि धावसंख्या जाऊन पोचले 13 वरती. सलग 3 षटकारांसाठी बॅक टू बॅक 3 षटकार. अविनाशदादा सुतार यांच्याकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज या ठिकाणी मात्र दिलं जाणार आहे. बॅक टू बॅक 3 षटकारांसाठी कॅश प्राइज आले. खालच्या दिवसामध्ये भरपूर पैशांचा पाऊस पडला होता. त्यावेळेस मात्र आपण पाहू शकाल बॅटची एज घेऊन बॉल मागे चाललाय. थर्डमॅनकडे फिल्डर त्या ठिकाणी आहे. सिंगल मिळाली. ओव्हरची इथे मात्र समाप्ती पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल जाऊन पोचली ती म्हणजे 14 वरती. काल सगळ्यांचीच चांदी होती म्हणून काल म्हटलं ना काल व्यासपीठावरती टाटा बिर्ला अंबानी अदानी सगळे बसलेले. त्यामुळे ह्या ऑफिशियल्सचा भरपूर कालच्या दिवसामध्ये चांगल्या रीतीने गौरव करण्यात आला. समालोचकांच्या टीमला पैसे मिळाले. पंच कमिटीला पैसे मिळाले. लाईव्ह कमिटीला पैसे मिळाले. आमच्या डीजे ऑपरेटरला पैसे मिळाले. खेळाडूंना पैसे मिळाले आणि त्यातल्या त्यात आमच्या बाहेरील मंडळींना सुद्धा पैसे मिळाले. त्यामुळे काल पैशांचा वर्षाव भरपूर झाला. काल पाऊस नव्हता मैदानामध्ये. हा तो ग्रामीण धमाका होता काल. आजही खुल्या गटातील सामने खेळत असताना या सगळ्या पाहुण्यांना या गोष्टीची घेणदेण नाही आहे की समोर कोण खेळतोय परंतु क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम आणि त्या प्रेमाला प्रोत्साहन देणं अशा पद्धतीने हे खरोखर वाकीत आहे. ऑन साइडला काय फटका. ट्रेडमार्क शॉट योगेश पवार. षटकार. मॅच आता क्लोज झाली आहे. बॉलांपेक्षा धावा कमी राहिल्यात. अंतर कमी झाले. फक्त काही क्षण आणि त्यानंतर मात्र रायगड टीम कदाचित विजयाच्या उंबरठ्यावरती जाईल. 4 वर्ष प्रदीप सर रायगडची टीम
नगरसेवक चषकाच्या फायनलपर्यंत येते. गेल्या वर्षी रनरअप होती, त्याच्या अगोदर 2 वर्ष चॅम्पियन राहिली आहे. यावर्षी चॅम्पियन पदाच्या हळूहळू ही टीम जवळ चालली आहे, परंतु शेवटपर्यंत मॅच न सोडणं हे भूषण पाटीलच्या सुद्धा रक्तात आपण बऱ्याच वेळा पाहिले. अनेक अशा मॅचेस आहेत ज्या हरलेल्या मॅचेससुद्धा भूषण पाटीलने आपल्या कॅप्टन्सीमध्ये जिंकून दाखवलेत. त्यामुळे शेवटचा बॉल येईपर्यंत निकाल देणं फार चुकीचं राहील. पावसाच्या सरी आता हळूहळू मैदानामध्ये बरसू लागल्यात. या खेळाडूंना इथे पहा मिसफिल्ड होतीये आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लेझी क्रिकेट फ्रॉम धीरज भोईर. बॉल बॉलर तयार आहे. बॉलिंग मार्कवरती इरफान मलिक. ओ यावेळेस मध्ये बॅकफुटला जाऊन कट केल्या. बॉल चाललाय डीप गलीमध्ये. फिल्डर त्या ठिकाणी पोहोचेल तोपर्यंत बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पुन्हा एकदा 4 धावांकरिता झारखंडहून खेळाडू या स्पर्धेसाठी इथपर्यंत आलाय. झारखंड ते नवी मुंबई हा प्रवास त्याचा राहिलाय आणि त्याने सुद्धा हा स्पर्धेचा प्रवास जवळून पाहिलाय खरं तर या गोलंदाजाने. कारण एवढा मोठा प्रवास करून इथपर्यंत येणं, बॉलिंग करणं, फायनलमध्ये पोहोचणं हे गरजेचं होतं. नाही तर एवढा मोठा प्रवास जो तो कधी कधी व्यर्थ जातो. सकाळी थोडं वाईट वाटलं प्रदीप सर की गोव्यावरून आलेली टीम एका दिवसासाठी या स्पर्धेमध्ये इथपर्यंत येते आणि पहिल्याच सामन्यात पराभूत होऊन निघून जाते. त्यांच्या मनातील भावना काय असतील या आपण नक्की समजू शकतो. कारण 600 किलोमीटर सिंगल जर्नीचा प्रवास, इथे मॅच खेळायची, वापस आज रात्री ट्रेन पकडायची, उद्या गोव्यामध्ये उतरायचं. 600 किलोमीटरचा प्रवास करून सोपं नाही आहे. हे खेळाडू आहेत ना, दिवस रात्र हेच करत असतात. त्यामुळेच या खेळाडूंनी आज केवळ भारत नाही पिंजून काढलाय, आज आखाती देशांमध्ये, दुबई, कतार सारख्या देशांमध्ये सुद्धा हे खेळाडू आज आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतात. ही त्यांची उपलब्धी आहे. इथे विकेट मिळाली आहे. महत्त्वपूर्ण क्षणाला विकेट गमावली थॉमस डायसने. त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या. 21 बॅट्समन आउट. होऊ लागलेत परंतु ओ व्हॉट अ शॉट. काय फटका, काय टायमिंग. आणि बॉलला पाठवून दिलंय सरळ स्क्वेअर लेगच्या वरून. 6 धावांकरिता षटकार. 3 धावांची गरज. न्यू बॉल प्लीज. फक्त 3 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. योगेश पवार मिस्टर कॉन्सिस्टंट म्हणजे ज्याची ओळख राहिली आहे. ऑप्शनच्या भरपूर बाहेर जाणारा बॉल सेफ. डॉट बॉल आहे. 16 बॉलमध्ये अजूनही 3 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्यासाठी. मॅच क्लोज होत चालली आहे. मॅचची हवा बदलली आहे. एकतर्फी सामना होण्याची चिन्हे आता स्पष्ट होऊ लागलेत. लगेचच आपण बक्षीस वितरणाला सुरुवात करणार आहोत. पुढे जाऊ नका सर्वांनी. आणखीन एक शॉर्ट पिच बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. विश्वजीतकडे यावेळेस मात्र असणारे स्ट्राईक आणि विश्वजीत याच्या नावाचं जीत आहे आणि ती जीत विश्वजीत मिळवून देईल का याकडे मात्र लक्ष लागले की पुन्हा एकदा योगेश पवार यांना संधी मिळेल ही मॅच फिनिश करण्यासाठी. ऑन साईडला खेळायचं होतं. बॉल हवेमध्ये. 1 रन पूर्ण केली आहे. 2 रनची इथे आवश्यकता होती. दुसरे रन मात्र मिळेल का नाही. योगेश पवार स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवतील आणि ही मॅच संपवण्याचा प्रयत्न ते नक्की करतील. कारण विश्वजीतला सुद्धा माहीत आहे आपल्यापेक्षा सिनियर खेळाडू आपल्या समोर असताना या वर्षीचा मान योगेश पवारला देऊया आणि विजयी धाव त्याच्या माध्यमातून एकदा जोरदार टाळ्यांनी आपण स्वागत करूया. आजचा नगरसेवक चषकाचा थरार इथे संपन्न या षटकाराच्या साह्याने. जाता जाता शेवट गोड. योगेश पवार ऑन फायर. षटकार.
आणि पनवेल दोन्ही टीमचे प्लेयर्स आमच्या कृपया स्टेजच्या समोर या. भूषण भाऊ आपली टीम घेऊन प्लीज स्टेजच्या समोर या. वेळ आपल्याकडे कमी आहे कारण पुढील कार्यक्रमात